हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस का फाइनल मॉडल सेट को देखेंगे। जी हाँ, ये क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का फाइनल मॉडल सेट है, जिनमें हम लोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण है मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं। और दोस्तों, ये क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग क्यों ना करते हो। स्पेशली ये जो है ना आपके लिए, मतलब बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। और इनके साथ साथ आप अदर बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट है ना आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ठीक है। पूरा यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी बुक का निचोड़ प्रश्न को सेलेक्ट किए हैं। अगर आप इस मॉडल पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लेते, समझ लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये वाला वीडियो से जो है ना काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। इसलिए मॉडल पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। और जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से आपको फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, और इनके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज का क्लास को स्टार्ट किया जाए। पहले नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का, या फिर लाइव चैट में भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, प्रश्न लेकर आएगी, आपको बताना है कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको हरा रंग से, या फिर पीला रंग से, या फिर लाल रंग से, या फिर भूरा रंग से। तो फ्रेंड, मानचित्र में मैदान को जो है ना दोस्तों हरा रंग से दिखाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो पीला रंग होता है ना, जिसको हम लोग पीला रंग या फिर भूरा रंग जो होता है, पीला रंग या फिर भूरा रंग, पठारों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड, दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, यानी कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए में आपको दिया भागलपुर, और ऑप्शन बी है पटना या फिर नालंदा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मुंगेर। तो फ्रेंड, सबसे अधिक आबादी वाला जो जिला है ना दोस्तों, पटना जिला है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की तरफ, जो कि ये भी प्रश्न जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है। तो 1960 के दशक से माना जाता है, 1960 से। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं कि सबसे पहले रेलगाड़ी किन किन स्टेशनों के बीच चली गई थी। तो मुंबई और थाने के बीच चली गई थी, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि टॉप लेवल की प्रश्न है। तो फ्रेंड, गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। प्रश्न ये रहा है कि बिहार राज्य की कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, बिहार राज्य में जो है ना 80% जनसंख्या जो है ना कृषि में कार्य कर रही है, यानी कि कृषि में लगी हुई है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए अपना राज्य बिहार जो है ना ये कृषि प्रधान राज्य में आते हैं। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड, प्रश्न लेकर आए कि आपको बताना है कि पारादीपतन किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए में आपको उड़ीसा में, या फिर कर्नाटक में, और ऑप्शन सी में आपको केरल में, या फिर तमिलनाडु में। तो फ्रेंड, ये जो पारादीपतन है ना किस राज्य में स्थित है, तो हम आपको बता देते उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न एक राय के बताना है कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है, यानी कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए में आपको पहला स्थान, या फिर दूसरा स्थान, और ऑप्शन सी तीसरा स्थान, या फिर चौथा स्थान। तो फ्रेंड, गेहूं उत्पादन में विश्व में जो है ना कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और दोस्तों पहला स्थान में कौन है, तो चीन है, इसे आपको साथ में याद होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। और एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि गेहूं की जो उपज होते हैं ना बिहार के किस राज्य में होता है, तो यूपी साइड में जो ना दोस्तों यहाँ पे भारत के किस राज्य में होता है, तो यूपी में होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। चलिए बढ़ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी इंपोर्टेंट गत वर्ष में काफी और पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे पाकिस्तान में, या फिर भारत में, और ऑप्शन सी बांग्लादेश में, या फिर ब्रिटेन में। तो फ्रेंड ये जो ब्रिटेन देश है ना इसमें बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड देखिएगा 8 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आपको बताना है कि जनता दल यूनाइटेड, यहाँ पे आपको बताना है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था ना 1999 में हुआ था। कब हुआ था, 1999 में, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड प्रश्न एक कि बताना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है लाल कृष्ण आडवाणी, या फिर मुरली मनोहर जोशी, या फिर राजनाथ सिंह, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो फ्रेंड बीजेपी जिसको हम लोग भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ना कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी का यहाँ पे जो है ना चुनाव चिन्ह जिसको हम लोग कह सकते हैं बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों, गुलाब का फूल है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, टॉप लेवल के प्रश्न है, 110% बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहेगी चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पेड़ काटने के विरोध से, या फिर आर्थिक शोषण की मुक्ति से, या फिर शराबखोरी के मतलब विरोध आवाज से, या फिर कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो फ्रेंड ये जो चिपको आंदोलन संबंधित है ना किस से संबंधित है, तो पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है चिपको आंदोलन का नेतृत्व। तो फ्रेंड यहाँ पे वीडियो को लाइक करते हुए चले ताकि यहाँ पे क्लास में मजा आ जाए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है, तो दल बदल जो कानून लागू होता है ना दोस्तों किन पर लागू होता है, तो देखिएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है जिनमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो हम आपको बता देते हैं ये जो दल बदल कानून है ना दोस्तों सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे हम लोग जो है ना फाइनल मॉडल सेट में प्रश्न को इंक्लूड किए हैं। आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चंस को जो है ना अच्छी तरीके से याद करने का। चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्था है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया है जिनमें से एक करेक्ट आंसर होगा। ये भी प्रश्न हम आपको काफी और पढ़ा चुके हैं। तो फ्रेंड बिहार में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं ना 3 स्तरीय है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं 13 नंबर प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि इंदिरा गांधी ने 25 जून में आपातकाल की यहाँ पे उद्घोषणा की थी, ठीक है, यानी कि इंदिरा गांधी ने 25 जून कितना में जो है ना आपातकाल की घोषणा की थी, 25 जून 1969 में जो है ना दोस्तों 1975 होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, फाइनल एग्जाम 2023 के लिए। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि यहाँ पे देखिएगा कि शिक्षा संविधान की सूची का विषय है। तो फ्रेंड शिक्षा संविधान की सूची का विषय जो है ना ये मतलब समवर्ती सूची में रखा जाता है शिक्षा संविधान को, इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है
कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अपने क्षेत्र से लगाव या फिर राष्ट्रीय हित या फिर राष्ट्रीय एकता या फिर अलगाववाद। तो फ्रेंड क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है ना दोस्तों, क्या चीज है वही आपको बताना है। तो अलगाववाद है, ये भी प्रश्न हम आपको काफी बार बढ़ा चुके हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड है व्यावसायिक बैंक यानी कि फाइनेंशियल बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ना, कब किया गया था, तो 1969 ईस्वी में किया गया था। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आपको बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी और कब की थी वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया गया है लाला हरदयाल, यानी कि गदर पार्टी की जो स्थापना की थी ना दोस्तों, किसने की थी, लाला हरदयाल ने की थी। और कब की थी, 1913 ईस्वी में की थी। इसे आपको साथ में याद होना चाहिए। दोनों डाटा यहाँ पे आपको याद होना चाहिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। काफी इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी और किसने की थी, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो फ्रेंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी, 1925 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी, तो केवी हेडगेवार ने की थी। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो फ्रेंड है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है ना, क्या चीज वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका वनोन्मूलन या फिर अति पशुचारण, और ऑप्शन सी अधिक सिंचाई या फिर गहन खेती। तो फ्रेंड है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है ना, क्या है, अधिक सिंचाई है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराया कि आपको बताना है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, यानी कि वन का विस्तार है। तो फ्रेंड बिहार यहाँ पे आपसे पूछ रहा है बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में जो है ना वन का विस्तार है। तो यहाँ पे 71% सॉरी यहाँ पे 7.1% जो है ना भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड है जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया कलपक्कम में या फिर नरोड़ा में या फिर राणा प्रताप सागर में या फिर तारापुर में। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं भारत के जो है ना दोस्तों तारापुर स्थान पर पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया था। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 22 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है। तो यानी कि कौन सा यहाँ पे जो है ना जिले में जूट का कारखाना स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कटिहार जिले में जो है ना दोस्तों जूट का कारखाना स्थापित है। यहाँ पे अपना वाला कटिहार जो जिला है इसमें जूट का कारखाना स्थित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कोका कोला ने या फिर एलजी ने या फिर रिबॉक ने या फिर नोकिया ने। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं जो पार्ले समूह का जो थम्स अप ब्रांड है ना, कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा था, तो कोका कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर प्रश्न ये कराएगी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जिसको हम लोग आरबीआई कहेंगे। तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 1934 में या फिर 1935 में या फिर 1948 में या फिर 1951 में। तो फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे बता देते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी ना दोस्तों, कब हुई थी, 1935 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन है, यानी कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए में आपको प्रोफेसर पेगू का, या फिर मार्शल का, या फिर रेगनर नक्स का, या फिर जॉन माउंटन का। तो चलिए हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, तो यह कथन किसका है, रेगनर नक्स का है, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या है, जिसको हम लोग ड्रॉप 10वीं पंचवीं मतलब ड्रॉप 10वीं पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। तो बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की जो संख्या है ना दोस्तों कितना है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ 6841, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सेवा क्षेत्र को, या फिर कृषि क्षेत्र को, या फिर उद्योग क्षेत्र को, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड द्वितीय क्षेत्र जो है किस क्षेत्र को कहा जाता है वही आपको बताना है। तो उद्योग क्षेत्र को जो है दोस्तों द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो ये कृषि क्षेत्र को जो है ना प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और दोस्तों ये सेवा क्षेत्र को जो है ना तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आपको बताना है कि देश में जिला फॉर्मों की संख्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि देश में जिला फॉर्मों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो फ्रेंड देश में जो है ना जिला फॉर्मों की संख्या कितना है, 682 है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं 29 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको नेपाल देश की सीमा, या फिर भूटान देश की सीमा, या फिर बांग्लादेश की सीमा, या फिर चीन देश की सीमा। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं नेपाल देश की सीमा जो है ना दोस्तों ये बिहार से जुड़ी हुई है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा ध्यानपूर्वक, कि किस देश को भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जापान को, या फिर चीन देश को, या फिर भारत देश को, या फिर बांग्लादेश को। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं, ये जो जापान देश होते हैं ना, इसको हम लोग भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी महत्वपूर्ण भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराएगी 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको द लीटन ने, या फिर अरिपन ने, या फिर कर्जन ने, और ऑप्शन डी है डार्विन ने। तो फ्रेंड 1905 में बंगाल का विभाजन जो किया था ना दोस्तों, किसने किया था वही आपको बताना है। काफी महत्वपूर्ण भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो किसने किया था, कर्जन ने किया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। 2023 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको इंग्लैंड में, या फिर जर्मनी में, या फिर भारत में, और ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी में आपको जापान में। तो फ्रेंड 10 घंटे का जो आंदोलन चला था ना, कहाँ पे चला था, तो इंग्लैंड देश में चला था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया। ऑप्शन ए में आपको रेमंड अनविन का, या फिर एबेनेजर हावर्ड का, या फिर बैरन हॉस्मोन का, या फिर विलियम हनरबी का। तो फ्रेंड सीधी लकीरों का अतीला के रूप में जो है ना किसका चित्रण किया गया है, तो बैरन हॉस्मोन का चित्रण किया गया है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, टॉप लेवल के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न लेकर आए कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको भेड़ जानवर के रोए से, या फिर खरगोश जानवर के रोए से, या फिर शेर जानवर के रोए से, या फिर भालू जानवर के रोए से। तो फ्रेंड ये जो पश्मीना ऊन है ना, किस जानवर के रोए से बनाया जाता है, तो भेड़ जानवर के रोए से बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पश्चिम बंगाल में, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर गुजरात में, या फिर गोवा में। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं ये जो कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया था, तो पश्चिम बंगाल राज्य में, सॉरी गुजरात राज्य में बनाया गया था। कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया था, गुजरात राज्य में बनाया गया था। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। 36 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है, यानी कि बिहार में रेलवे का एकमात्र हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ऑप्शन ए में आपको पटना में, या फिर हाजीपुर में, या फिर सोनपुर में, और ऑप्शन डी है समस्तीपुर में। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं बिहार में रेलवे का एकमात्र जो हेडक्वार्टर है ना दोस्तों, हाजीपुर में है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ। ऑप्शन ए में आपको 1975 में, या फिर 1980 में, या फिर 1985 में, या फिर 1990 में। तो चलिए दोस्तों हम ही आपको बता देते हैं भारत में दल बदल कानून जो लागू हुआ था ना, किस वर्ष लागू हुआ था, तो सन 1985 ईस्वी में लागू हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 38 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको चीन देश, या फिर अमेरिका, या फिर भारत, या फिर फ्रांस। तो फ्रेंड विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो भारत देश है लोकतांत्रिक देश सबसे बड़ा पूरा वर्ल्ड में। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा का ये परिभाषा किसने दी थी, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फटाफट से बता देते हैं कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती हो। तो मुद्रा का परिभाषा किसने दिया था, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे मार्शल ने दिया था, या फिर आपका रॉबर्टसन ने दिया था, या फिर होटले विदर्स ने दिया था, या फिर सेलिंगमैन ने दिया था। तो फ्रेंड है मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की परिभाषा किसने दी थी, होटले विदर्स ने दी थी दोस्तों। किसने दी थी, होटले विदर्स ने। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप लेवल प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा ध्यानपूर्वक, कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। यानी कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 ईस्वी में हुई थी। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है ना फाइनली क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का फाइनल मॉडल सेट को देख चुके हैं, और ये प्रथम पार्ट था, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 2-3 मॉडल पेपर आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे जो फाइनल मॉडल सेट है ना, उसमें ऐसे ऐसे प्रश्न रहते हैं, हम लोग जो है ना पूरे एनालिसिस करके प्रश्न को यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिए जो भी हम फाइनल मॉडल सेट लाएंगे, तो इस मॉडल सेट को जो है ना आपको बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो सारा क्वेश्चंस को आपको जो है ना ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। और इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज दोस्तों यहाँ पे जो है ना आप लोग जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से आप जो है ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इनके साथ साथ SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है, इसका भी जवाब आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ही शो ही हो रहा है। जब तक जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर को कॉपी में नोट कीजिए, 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। और वेबसाइट में धमाकेदार टेस्ट चल रहा है, तो जल्दी से जाइए वेबसाइट पर आज का टेस्ट को दे दीजिएगा।